साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, आज वर्मा जी की बेटी सुनैना का रिश्ता एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर रजत से तय हो गया था। सुनैना का पूरा परिवार बहुत खुश था। वर्मा जी तो फूले नहीं समा रहे थे। रजत का पूरा परिवार वर्मा जी के घर पर आया हुआ था। सभी लोग सुनैना और रजत को घेर कर बैठे हुए थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था कि तभी सुनैना की नज़र बाहर गार्डन में अपने पिता और अपने होने वाले ससुर जी पर पड़ी। उन दोनों के बीच कोई बातचीत हो रही थी। अब पता नहीं क्यों सुनैना को अपने पिता थोड़े परेशान से लगे। अपने पिता को परेशान देखकर सुनैना के मन में बेचैनी हो रही थी कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर में रजत के परिवार ने वर्मा जी के घर से विदा ली और शादी का मुहूर्त जल्दी से जल्दी निकलवाने के लिए कहा। रजत के परिवार के जाने के बाद वर्मा जी के परिवार में सभी लोग थके हुए थे, इसलिए सभी आराम करने चले गए। सुनैना को भी नींद आ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब सुनैना की नींद खुलती है तो उसे वो बात याद आती है कि उसके पिता और उसके होने वाले ससुर जी आपस में क्या बातें कर रहे थे। ये बात जानने के लिए सुनैना अपने पिता के कमरे में जाती है। अभी सुनैना अपने पिता के कमरे में पहुंचने वाली थी कि उसे अपनी माँ की आवाज़ कानों में पड़ जाती है और वो अपने माँ और पिता के कमरे के बाहर ही रुक जाती है। सुनैना की माँ कह रही थी कि आपने उनकी ये मांग 60 तोले सोने की बिना सोचे समझे कैसे स्वीकार कर ली। हमारी एक बेटी और है, हम अपनी एक बेटी को इतना सोना कैसे दे सकते हैं? आप देने से पहले, कुछ बोलने से पहले कुछ सोचते तो सही। तभी सुनैना के पिता कहते हैं कि अरे तुम कुछ समझती तो हो नहीं, आजकल ये सब तो करना ही पड़ता है। एक तो हमें इतना अच्छा लड़का मिल गया और वो भी सरकारी ओहदे पर है और उसका इतना अच्छा परिवार है। मैं ऐसा घर परिवार हाथ से कैसे जाने देता। मेरी बेटी सुनैना अपने ससुराल में राज करेगी और रही बात सोने की तो उसका बंदोबस्त मैं किसी भी तरह कर लूँगा, बस तुम लोग चिंता मत करो। सुनैना की माँ ने कहा, आप इतना बंदोबस्त कैसे करोगे? इतने खर्चों के बाद हमारे पास बचता ही क्या है जो आप इतना सारा सोना खरीद पाएंगे? सुनैना के पिता ने कहा, मैं लोन ले लूँगा और अपनी जो पुरानी दुकान है उसको गिरवी रख दूँगा और बैंक में भी कुछ रुपए जमा हैं वो रुपए मैं बैंक से निकलवा लूँगा। तभी सुनैना की माँ बीच में बोलती है कि वो रुपए तो हमने सुनैना की छोटी बहन पीहू के नाम से बैंक में जमा किए हैं, हमें अभी उसकी भी शादी करनी है। तब वर्मा जी ने कहा, पीहू की शादी में अभी 5 साल की देरी है, तुम देखना तब तक कुछ ना कुछ और इंतजाम जरूर हो जाएगा। सुनैना अपने माँ और पिता के कमरे में आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पापा, माँ सही तो कह रही है, मेरी जिम्मेदारी के अलावा आप पर पीहू की भी जिम्मेदारी है और जो रिश्ता मेरे पिता को कर्जदार बनाए, मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना। ये 60 तोला सोना सोना नहीं, मेरे पिता के कर्ज का झोला है और ये झोला मैं नहीं पहन सकती। इसी बीच सुनैना के फ़ोन पर रजत का फ़ोन आ जाता है। पीहू फ़ोन उठा लेती है और रजत की सुनैना से बात कराने के लिए फ़ोन को लेकर अपने माँ और पिता के कमरे में चली जाती है। अब वहाँ पर जो भी बातें चल रही थी वो सभी बातें रजत के कानों में भी पड़ जाती हैं। वो पीहू को अपने पिता से बात कराने के लिए बोलता है। अब रजत अपने होने वाले ससुर से कहता है कि पापा, सुनैना सच ही कह रही है, ऐसा कर्जदार रिश्ता
इंसान को कोई खुशी नहीं देता। मुझे नहीं पता कि आपके और मेरे पिता के बीच में क्या बात हुई। अगर ऐसी बात हुई है तो मैं अपने पिता को समझा लूँगा, वो भी समझ जाएंगे। मुझे तो ये हैरानी है कि मेरे पिता ने मुझसे पूछे बिना आपसे ये बातें कैसे कर ली। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें ऐसी बातें करने ही नहीं देता। मैं तो खुद ही ऐसी बातों के खिलाफ हूँ। आपकी बेटी के लिए गहने मैं बनवाऊंगा। आपको तो बस अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा करना है। वो खुश होकर हमारे घर आएगी, तभी तो हमारा घर खुश रह पाएगा। अगर वो ही दुखी रहेगी, बार बार ये सोचकर कि मेरे पिता का घर तो कर्जे में डूबा है और मैं ये सोना जो पहन रही हूँ, ये सोना नहीं बल्कि कर्ज का झोला है, तो ये बातें उसकी सारी हंसी छीन लेंगी। इसलिए कृपया करके आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे हमारी जिंदगी में खुशी की जगह परेशानी आ जाए। अब अपने होने वाले दामाद रजत की ऐसी बातें सुनकर वर्मा जी थोड़े भावुक हो गए और कहने लगे कि बेटा, अब मेरी बेटी को ऐसे सोने की क्या ज़रूरत है जिसका होने वाला जीवन साथी खुद ही खरा सोना है। सच में मेरी बेटी सुनैना किस्मत वाली है। सुनैना भी अपने होने वाले पति की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अब उसे अपना भविष्य सोने की तरह सुनहरा दिख रहा था। ये सोना कर्ज का सोना नहीं था, बल्कि उसका खरा सोना था। उसकी जिंदगी को जिंदगी भर रोशन करने वाला था, अपनी खरी चमक से, और साथ ही साथ उसके पापा की चमक को भी बरकरार रखने वाला था, ना कि कर्ज के बोझ में दबा देने वाला। सुनैना मुस्कुराते हुए रजत से बात करने के लिए चली गई और उसने अपने पिता के कंधे से कर्ज का झोला उतरवा दिया था। साथ संगत जी, बहुत सारी लड़कियां शादी करके भी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि शादी में उनके बाबुल पर बहुत सारे ससुराल वाले कर्ज का झोला डलवा देती हैं, अपनी जायज़ और नाजायज़ मांगों को लेकर। हर लड़की अपने घर से हंसते मुस्कुराते हुए विदा होनी चाहिए। अपने पिता को बिना कर्ज में डाले, तभी सही मायनों में शादी की खुशी होती है। आपको आज की साखी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।